भारतीय किसान यूनियन ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और दिल्ली में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की निंदा की, साथ ही फसल बीमा को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन तथा नीमच जिले में 2018-19 का फसल बीमा नहीं मिलने के विरोध में नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बोराना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी मनमर्जी और तानाशाही रवैया पर डटी है। पिछले 2 माह से किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को उग्र करवाकर वहां से किसानों को हटाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत जी की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में 2018-19 की फसल बीमा राशि वितरित की गई, जिसमें कई किसानों को राशि से वंचित रख दिया गया। वर्ष 2019 में गेहूं का बकाया बोनस राशि भी किसानों के खाते में अब तक नहीं डाली गई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान जिले में अतिवृष्टि हुई थी, जिसका मुआवजा भी गांव के कई किसानों को आज तक नहीं मिला। किसानों ने मांगे शीघ्र पूरा करने की मांग की, साथ ही मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। 2018-19 में जो फसल बीमा राशि जो डाली गई थी किसानों को, उसमें कई सारे किसान वंचित रह गए थे। उसमें बैंकों की त्रुटिवश रहा है, बैंकों की गलती है, उसमें कुछ प्रशासनिक गलती भी है। और उसमें बैंकों जब कई सारे किसानों को फ़ोन कॉल्स भी आए, कई सारे किसान यहाँ आए, कुछ किसान काम की वजह से आ भी नहीं सके। तो उनका समस्या ये है कि जब किसान वहाँ पे जाता है, बैंक में जाता है, तो उनको बोला जाता है कि मतलब बताया जाता है कि आपका बीमा जो है वो आ जाएगा, मतलब उसका करके टाल जाए। उसको स्थिति सही वस्तु से हमने जब पड़ताल करी, हम गए अंदर बैंकों में चर्चा करी, तो वो उन्होंने बात करके जब सामने आया कि उन्होंने क्या किया कि बीमा तो काट लिया, लेकिन जो पोर्टल है बीमा कंपनी उसमें कई बैंकों ने नहीं डाला है, और कहीं जो डाला है तो कुछ आधार कार्ड की त्रुटि बता दी उसमें किसानों को, और इस वजह से ऐसा करके किसानों को भटकाया जा रहा है और बीमा से उनको वंचित रखा जा रहा है। जो पात्र किसान हैं उनको बीमा नहीं दिया जा रहा है। देखिए, कम से कम जिले भर में कम से कम 500 से ज़्यादा किसान हैं जो हमारी निगाह में हैं, और भी हैं कई किसान, लेकिन यहाँ पे जो आए उन किसानों और कई किसान नहीं आए सके। 500 से ज़्यादा किसान हैं जिनकी समस्या है कि अभी कलेक्टर महोदय से भी हम चर्चा करेंगे, इसके बाद ज्ञापन के बाद में मिलेंगे। और हमारे डीडीए से भी चर्चा हुई तो उन्होंने बोला पूरा प्रदेश में ये स्थिति हो रही है। मैंने कहा जब अगर ये स्थिति हो रही है तो आप प्रशासन क्या कर रहे हैं, अगर किसानों को भटका क्यों रहे हैं? तो इसमें बैंकों की और बीमा कंपनियों की एक बहुत बड़ी साजिश है, बीमा से किसानों को वंचित रखा जा रहा है। तो ये हमारी मांग है कि प्रशासन इसको 1 महीने के अंदर इसका निराकरण करे, नहीं तो अन्यथा किसानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। देखिए, आंदोलन की चेतावनी तो शांतिपूर्ण ही है, और कलेक्टर महोदय के यहाँ पे भी आप धरना देगा। अगर बैंकों की गलती निकली, बैंक द्वारा अगर प्रीमियम काटा गया और अगर वो नहीं किया गया, तो बैंकों के वहाँ पे जिस बैंक का जहाँ पे भी अगर जो किसान ने लिया है उसी बैंक के सामने भी धरना दिया जाए। देखिए, अभी जो ज्ञापन है उसके ऊपर है, और दिल्ली की जो पुलिस की जो बर्बरता हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है, और वो किसानों की आवाज़ों को दबाने के लिए दबाया जा रहा है। जो कुछ अराजनीतिक तत्वों ने जो किया है काम, वो 10% उसको नहीं बता रहे हैं मीडिया वाले, सारा उसका जो प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें ही बता रहे हैं। लेकिन किसानों ने जो वो वहाँ पे जो किसान थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शांतिपूर्वक माहौल चल रहा था 2 महीने से। जो किसान शांतिपूर्वक बैठा है तो उपद्रव नहीं कर सकता, सिर्फ किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे माननीय राकेश टिकैत जी का भी कल बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, बहुत ज़्यादा उनके पानी बिजली काट दी गई है। तो ये मतलब सरकार की मानसिकता तानाशाही रवैया पर सरकार उतर चुकी है। मीडिया को मान रहे हैं क्या? नहीं, मीडिया को नहीं मान रहे, मीडिया बता रही है। मतलब एक ये प्रोपोगेंडा है सरकार का इसमें, कि जो मतलब किसानों का एक जो झंडा जिसने लहराया और जो लोगों ने किया है उनके ऊपर ना करते हुए किसान संगठनों पर दबाव बना के वो आंदोलन तोड़ना चाहते हैं।